आजकल की जो लड़की हैं ये आपस में बगैर मतलब जिसे कहते हैं ना कोई लड़ाई भी नहीं होती, एक दूसरे को देखिए मुंह बनाया होता है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये जेलसी इसलिए फील करती हैं कि अगला बंदा मुझसे बेहतर क्यों है। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, जो नहीं तकदीर में उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है हम खाते हैं लेकिन जब उसको सर काटते हैं तो खुद ही रोने शुरू हो जाते हैं? आयशा। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग फनी रोड शो एंड आई एम योर होस्ट अफजाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह से है कि एक ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोने लग जाते हैं, उस चीज़ का नाम क्या है? ये सवाल हम पूछेंगे अपनी प्यारी ऑडियंस से और जानेंगे कि उनके पास कैसे जवाब आते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं। फॉलो मी गाइस। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते जानते हैं क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? जी मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। ज़्यादा मज़ा किस में आता है? स्टूडेंट। वो क्यों? क्योंकि जब हम स्टडी करने जाते हैं वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, तो हम जब स्टडी करते हैं तो एक अलग सा ही जो है ना इंजॉयमेंट होता है। तो यानी कि टीचर जब बनती है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से फील होती है, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ कि आजकल की जो लड़की हैं ये आपस में बगैर मतलब जिसे कहते हैं ना कोई लड़ाई भी नहीं होती, एक दूसरे को देखिए मुंह बनाया होता है, जेलसी हो रही होती है, ये क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं समझ आती लड़कियों की। ये जेलसी इसलिए फील करती हैं कि अगला बंदा मुझसे बेहतर क्यों है। राइट। वैसे मुझे ये बताएं कि आजकल का जो दौर जा रहा है, लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज? लव मैरिज कुछ लोगों को रास आती है और अरेंज मैरिज भी कुछ लोगों को रास आती है। तो हमें उस इंसान के साथ मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए, अपने दिमाग में ये थॉट रखनी चाहिए कि हम ऐसे इंसान को ढूंढें, मतलब चाहे वो हमारी फैमिली ढूंढे चाहे हम ढूंढें, जो हमारा ख्याल रखे, हमारे साथ रहे, हमारे हर कदम पे साथ दे। आज का प्रोग्राम का जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि वो कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है और साए में मर जाती है? हमारा साया। नहीं, वैसे रेलेवेंट है लेकिन मेरा आंसर नहीं है। ऐसी ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसी हवाएं सांसों को, ऐसी तराशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर ज़मीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल, सा ढूंढूं मैं तुम्हें। बस इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही हैं? आलमा कर का कोर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? घर में ही होती हूँ, मम्मा के साथ ही। घर में होती है मम्मा के साथ? अच्छा, मम्मा का हाथ बटाती? जी घर में काम अच्छा, वैसे मम्मा से डांट पड़ती है, मार पड़ी कभी? पड़ती रहती है। किस बात पे ज़्यादा पड़ती है? जाओ बर्तन धो लो, अभी तक बर्तन पड़े हुए नहीं धोए। हम कहते हैं 2 मिनट तक धोते हैं, वो 2 मिनट तक उठते नहीं तो फिर आके मारना शुरू कर देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज का प्रोग्राम का एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे वो पूछूंगी, दैन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है और साए में मर जाती है? साया, शैडो। सॉरी नहीं, साए में मर जाती है ना, तो साया कहाँ से है? नहीं पता। पक्की बात है जी। चले, कोई बात नहीं। जाते जाते बल्कि आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, लड़कियां लड़कियों से ही जेलस क्यों होती हैं? हाँ, बगैर किसी रीज़न के, मतलब पास से गुजरी मतलब व्हाट इज दिस? हाँ होती हैं लेकिन वैसे आपने क्या डीप एनालिसिस किया, ऐसे क्यों होता है? पता नहीं, मतलब शायद उनको लगता है कि हम इनसे बेहतर हैं, इसलिए शायद होता है। उसे मुंह बना लेती है। हाँ मुँह बना लेती है। कुछ कहना चाहेंगी इस तरह की लड़कियाँ? नहीं, आप सब हम सब लड़कियां प्यारी हैं, तो आप किसी से ज़्यादा खुद को ना समझो, और कुछ लड़कियां किसी से खुद को कम समझती हैं तो कम भी ना समझो, सब प्यारे हैं। और तभी कहते हैं ना कि लड़कियों से दोस्ती होती ही नहीं है, मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे ही है। आपकी दोस्तें हैं वैसे? जी मेरी है। अच्छा, उसकी बेस्ट बात क्या? ऑनेस्ट है, मतलब दोस्ती के मामले में भी, दोस्ती में भी ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑनेस्ट है, बहुत अच्छी है, मतलब लॉयल है। चले, अब हमें सॉन्ग सुनाएंगी आप कि पोइट्री? वैसे ही कह रही थी कि मुझे पोइट्री बहुत अच्छी आती है, जाते जाते हमें कोई प्यारी सी पोइट्री सुना। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, जो नहीं तकदीर में उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है?
ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। अच्छा आंटी जी, यहाँ पे आप अकेली बैठी हुई थी, किसके साथ आई, क्या करी? बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे घूम रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं इधर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप पे? 3 क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मियाँ साहब दुबई ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ? हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ? तकरीबन 10-15 साल। 10-15 ਸਾਲ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਰਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ। यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ा ही सजा धजा सा लड़का है, पता नहीं किसी की बारात से आ रहा है या वलीमे से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतना शर्मा क्यों नहीं है, जैसे आपकी शादी है? नहीं नहीं, शादी तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। बहुत से बच्चों ने पैंट शर्ट पहनी थी, तो मैंने कहा मैं कुछ अलग मुख्तलिफ सा बन के जाऊँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहन लूँ। अच्छा, चले सही है। क्या करते हो वैसे? मैं तो अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धूप में पैदा होती है और साए में मर जाती है? धूप में पैदा होती है, साए में मर जाती है। सोचो। हमारी शेडो। नेक्स्ट। शेर सुनाओगे, गाना सुनाओगे? मैं शेर सुना। चले सुनाओ। हज़ारों से बिगाड़ी थी, तुम्हें अपना बनाया था, हशरे तल्क तक याद रहेगा किसी से दिल लगाया था। मत कर इनकार ए जालिम मेरे पास आने से, ओए खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। नाइस। इतने गहरे शेर के पीछे वजह क्या है? बस यही वजह कि अभी तो वन साइडेड लव था। किधर गई वो? चली गई, कराची चली गई। शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई, बस वहाँ पर स्टडी करने चली गई। वैसे आपको नहीं लगता ये वक्त से बहुत पहले की बातें हैं? है तो अच्छा, शर्मा कैसे रह रहा है, देखे जरा। तो क्या करें, बस सब। प्रपोज किया था वैसे उसने? जी मैंने ऑनलाइन किया था। पता चल गया था उसका क्या रिस्पॉन्स था? उसने भी यही कहा था कि अभी मैं स्टडी करूँगी। मतलब उसने एक्सेप्ट किया था कि बस ब्लॉक कर दिया था? नहीं, एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे ये कहा था कि जस्ट फ्रेंड बन लेते हैं, उसके बाद अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो फिर देखेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोने लग जाते हैं? भैंस हो जाती, बकरा। अच्छा, कोई सॉन्ग आता है, कोई गाना आता है? भाई देखो ज़रा, आता है। और आपको क्या आता है? शायरी, कोई सॉन्ग, कोई कुछ? मैम सॉन्ग नहीं आता, शेर आता है। शेर? चलें इनसे गाना सुनते हैं प्यारा सा, और इनसे शेर सुनते हैं। चलें आप सुने पहले एक गाना। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸਮਾਉਣ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਾਸ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। थैंक यू। काश मैं फूल होता, तेरे घर के पास होता, तू मुझे पानी देती, मैं तुझे खुशबू देता। आई लव। हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के नाम एक पैगाम देने के लिए स्पेशल हमारे पास आए हैं। तो हमारे दरवाजे तो खुले हैं और इनसे गपशप भी करेंगे और इनकी गर्लफ्रेंड इनसे नाराज़ क्यों है ये भी जानेंगे और ये पैगाम भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ। कब से रिलेशन चल रहा है आपका? तकरीबन 3 साल से। अच्छा, किसने प्रपोज़ किया था? प्रपोज तो उसने ही किया था पहले, क्या किया? छोड़ के भी वो चली गया। किस बात से नाराज़ क्यों हुई? कहती है आपके पास पैसे नहीं होते। मैं कहा ठीक है, जा सकते हैं। फिर मैंने 2-3 साल उसकी मेहनत कर ली की हैं, जैसे भी उसको चीज़ें वगैरह पैचअप हो गया था पीछे हमारा, लेकिन जैसे भी किया बस। अब फिर क्या वो चीज़ डिमांड की थी उसने आपसे? काफ़ी डिमांडें थे। पहले कहती है गाड़ी लेके दो, गाड़ी अब मतलब बस करो, इतनी बड़ी ना छोड़ो टीवी के आगे। टीवी के आगे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसने तुमने मुझे उससे क्या क्या लेके दी ये बताओ? मैंने उसको कपड़े वगैरह लेके दिए हैं, काफ़ी चीज़ें लेके दी, शॉपिंग करवा के दी और करवा के दी। एम्पोरियम मॉल से शॉपिंग करवा के दी। एम्पोरियम मॉल से? ओ माय गॉड। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि मैं आपसे प्रोग्राम का सवाल पूछूंगी। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं लेकिन जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोने शुरू हो जाते हैं? आयशा। कोई शेर सुना दो, गाना उसके नाम जाते तो सुना दो। चलो कुछ सुना दो। आ जाओ तो अच्छा होगा। चलो सुनाओ। मुझे कुछ आता ही नहीं है। कोई सॉन्ग सुना दो, कोई वो सुना दो। बेवफा 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 निकली है तू। नमाजी हूँ, माशाल्लाह। गाने वगैरह नहीं सुनता, शायरी वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी बोरिंग तो छोड़ गई इसको।
जो हम खाते हैं लेकिन जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोना शुरू हो जाते हैं। खाते हैं, सर काटते, फिर रोना शुरू हो जाती है। पता नहीं। बहुत लूज रही है। अच्छा कोई शेर यहाँ जाते थे गाना सुना मैं कुछ उधर देखे। हाँ हुसन खुदा ने दिया आशिक हम हो गए, हुसन खुदा ने दिया आशिक हम हो गए, वो नसीब किसी और का था बर्बाद हम हो गए। एंड हो गया, बर्बाद हो गया भाई। गाइस यहाँ पर कभी कोई ग्लासेस पहन के नज़र आता है, कोई कैप में नज़र आता है। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोगों की ये रात के टाइम कैप क्यों पहनते हैं। तो इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हुआ है, तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह पाक का। आप डॉक्टर्स ने आपको कैप पहनने का कहा है रात के टाइम। जी लड़कियां पसंद करती हैं कैप को। रात के टाइम कैप जब लड़कियों के सामने ऐसे करें ना लड़कियां फिदा हो जाती हैं। गंजी तो नहीं होगी? नहीं नहीं बाल हैं। अच्छा वैसे आपको ये गलतफहमी कब से है? जब से मैं टिकटॉक यूज़ करने लगा हूँ। अच्छा वैसे कोई फ़ायदा हुआ आपको इस कैप का? हाँ बड़ा फ़ायदा। क्या फ़ायदा सर बताओ। 2-3 लड़कियां सेट की हैं मैंने, इतना फ़ायदा हुआ इसलिए तो मैं उतारता नहीं हूँ। अल्लाह अकबर यार, लड़कों की साई की चक्करे कैप पहन की लड़कियां फंसती हैं। हाँ जी, मैं फंसाता हूँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। चलो ये बताओ कोई अच्छे कामों की तरफ आओ ज़रा। बड़े हो के क्या बनना था? बड़े होके तो जो नसीब में होगा वही बनेंगे। अभी कोई प्लानिंग नहीं की? अभी कोई प्लानिंग नहीं की। अच्छा कैब का पता है तुम्हें? क्या कैब का पता है तुम्हें? प्लानिंग का कुछ नहीं पता। अच्छा आज का प्रोग्राम का सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं लेकिन जब उसका सर काटते हैं ना तो हम खुद ही रोना शुरू हो जाते हैं। हम खाते हैं? और जब उसका सर काटते हैं ना खुद ही रोना शुरू हो जाते हैं। मुर्गी। इस तरह तो फिर बकरा भी कह लो, गाय भी कह लो। नहीं ये चीज़ नहीं है। ये नहीं प्याज 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 प्याज। प्याज क्यों कह रहे हो? वो जब आंखों में आंसू आते हैं ना प्याज को जब काटते हैं आंसू तो आते हैं ना। ऐसा होता है? अच्छा आप में से कौन जो सॉन्ग सुना रहा है, कौन पोइट्री सुना रहा है? इम्तिहान जैसे भी आए इश्क में मैं उसे खोना नहीं चाहता, मुझे मुस्कुराना है उसके साथ मैं रोना नहीं चाहता, और मौत बेहतर है जुदाई से, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन किसी और का होना नहीं चाहता। जी ओह माय गॉड क्या बात है, क्या बात है। हुआ ना इसलिए मैं उदास हूँ। अभी तो 3 लड़कियां फंसाई थी। वो तो इसे प्यार करते हुए छोड़ गई है। वो छोड़ गई है। क्यों? मेरी गलतियों से। क्या गलती थी? उसने मुझे जमाया अपनी फ्रेंड के नंबर से, बात वगैरह करता रहूँ, मैंने कहा कौन हो, वो कहती जोया हूँ मैं, वो हूँ ये हूँ, लेकिन बस गलती से मैंने कहा चल ठीक है। हाँ जाके पाँव पड़ जाओ उसके। नहीं ना इतने भी क्यों? ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੀ ਏ ਉਂਝ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੂਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦਾ ਏ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। चलो जी थैंक यू सो मच। कुछ समझ नहीं है मुझे। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? वैसे ही घूमने आया था। घूमने थे किसी को ढूंढने आए आप? नहीं ढूंढने तो हम अपने आप को ढूंढते रहते हैं, आजकल तो हम अपने आप से नहीं मिलते। ऐसे ही कहीं लाहौर से बाहर गया हुआ था, अभी सीधा उधर से आ रहा हूँ, तो अदरवाइज़ बच्चों के साथ आता हूँ, फैमिली के साथ आता हूँ, आज अकेला आना पड़ा। चले कोई नहीं। अच्छा प्रोग्राम का सवाल हम पूछते हैं और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनको हम सुने बगैर जाने नहीं देंगे, राइट? अच्छा आज का सवाल कुछ इस तरह से है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं लेकिन जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोना शुरू हो जाते हैं हम। ये पहुँच जाएगा वैसे उधर। प्याज। मैंने कहा था ना। वैसे आपने प्रोग्राम का एंड देख रहे हैं? नहीं प्रोग्राम का एंड देखो आप। चलो जाते थे कोई अच्छा सा गाना सुना दो, ठीक है ना, अपने फुल वॉल्यूम में वोकल्स के साथ, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट हो। हुस्न वालों खुदा के लिए छोड़ दो, आशिकों को जलाना बुरी बात है। हुस्न वालों खुदा के लिए छोड़ दो,
आशिकों को जलाना बुरी बात है, मर न जाए दीवाना कोई देख कर, रुख से आंचल हटाना बुरी बात है। हुस्न वालों खुदा के लिए छोड़ दो, आशिकों को जलाना बुरी बात है। बुरी बात है, बुरी बात है। बाय द वे, आपने किसको याद करके सॉन्ग सिंग किया? किसको डेडिकेट करना? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, जर्मन बता रहा हूँ आपको। हम तो यूं ही मुस्कुरा देते हैं इस महंगाई के दौर में, हम तो यूं ही मुस्कुरा देते हैं इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में मुस्कुराना कोई महंगा तो नहीं। सो गाइस, आज का प्रोग्राम हुआ ख़त्म। आज के प्रोग्राम का सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो हम खाते भी हैं और जब उसका सर काटते हैं तो खुद ही रोना शुरू कर देते हैं, तो जनाब उसका आंसर है प्यास। जी हाँ। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट लोगों के साथ, नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।